Dr. Zakir, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes in Arabic grammar. Inna hadhani lasahiran. Mistake. Inna hadhaini lasahiran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक मालूमाती वीडियो लेकर। डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल जवाब पर मबनी इस सिलसिले में बनाई गई वीडियोस हम पहले भी आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं। इस सिलसिले की एक और वीडियो आपके लिए बनाई है। इसमें आप जानेंगे कि कैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर न सिर्फ एक मुतनाज़ सवाल का जवाब देकर बहुत से उलझते हुए सवालों का जवाब दिए, बल्कि बहुत से वसवसों को भी ख़त्म कर दिया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक शख्स माइक पर खड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर रहा है। सबसे पहले आपको इसका सवाल सुनाते हैं, फिर आपको उर्दू तर्जुमे के साथ आपकी खिदमत में सवाल और उसका जवाब पेश करेंगे। Dr. Zakir, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes in Arabic grammar. In Baqarah and Hajj. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين, which is right, الصابئون or الصابئين. He said in Surah Taha 63, إن هذان لساحران. Mistake. إن هذين لساحران. नाज़रीन, इस वीडियो में इस शख्स ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि कुरान पाक में कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने इस आसमानी किताब में 20 से ज़ायद अरबी ग्रामर की गलतियाँ देखी हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और इनमें से आपको कुछ बताता हूँ। उसके बाद उस शख्स ने सूरह बकरा की आयत पढ़ी और फिर दूसरी आयत सूरह ताहा की पढ़ी और दावा किया कि इन दो आयात में ग्रामर की गलतियाँ हैं। अब इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर आन खड़े हुए और कहा कि भाई ने एक सवाल किया और जिस किताब का हवाला दिया वो अब्दुल फादी की है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बग़ैर पूछे ही किताब का नाम भी बता दिया कि वो किस किताब से ये सवाल कर रहा होगा। माशाअल्लाह, इल्म की बरकत से अल्लाह जिसे नवाजता है खूब नवाजता है। सुनिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा और हाजरीन का इस पर क्या रिएक्शन था। And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together because I've read the book. सवाल के बाद स्टेज के मुंतज़मीन ने कहा था कि वक्त की कमी की वजह से सिर्फ आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब दिया जाएगा ताकि बाकी को भी मौका मिले, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक नहीं सब 20 चीज़ों को बयान करूंगा क्योंकि मैंने ये किताब पढ़ रखी है। डॉक्टर साहब ने फिर जवाब को बयान करना शुरू किया और बताया कि पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि अरबी की तमाम ग्रामर कुरान पाक से ही ली गई है। कुरान ऐसी किताब है जिसमें लिटरेचर सबसे ज़्यादा है। इसमें हर चीज़ की तशरीह, ग्रामर और हर तरह के छोटे बड़े जुमलों की बनावट तक बड़ी खूबी के साथ बयान की गई है। कुरान ग्रामर की टेक्स्ट बुक है। जब सब ग्रामर ही कुरान पाक से ली गई है तो कुरान पाक कभी गलत हो ही नहीं सकता। माशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मुख्तलिफ अरब कबाइल में ग्रामर भी तब्दील है। जिस तरह एक मुल्क में रहने वालों का लबो लहजा, उनके मुहावरे और दीगर चीज़ें एक नहीं हो सकती, इस तरह मुख्तलिफ कबाइल की ज़बान, उनके बोलने का तरीका और मुहावरे कभी एक जैसे नहीं हो सकते। एक कबीले में एक लफ्ज़ अगर मुअन्नस है तो दूसरे कबीले में वो मुज़क्कर हो सकता है। तो क्या आप इस गलतियों से भी ग्रामर से कुरान पाक को चेक कर रहे हैं? कभी नहीं। फिर ये कि कुरान की फसाहत बहुत आला पाए की है, इतनी ऊंचाइयों पर है कि किसी इंसान के बस की बात ही नहीं। कभी भी इंटरनेट पर जाएं तो मिलता है कि इस किताब में इतनी गलतियां हैं, फ़लाँ किताब में इतनी गलतियां हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि ये सब अंग्रेज़ निकालते हैं? जी नहीं, ये सब मुसलमान देखते हैं और पॉइंट आउट करते हैं। एक मुस्लिम स्कॉलर अल-ज़मख़शरी ने कहा कि कुरान पाक की ग्रामर इतनी आला दर्जे की है कि इसके आगे तमाम अरबी बोलने वालों की ग्रामर पर सवाल उठाए जा सकते हैं। Point number 1 to be noted that all Arabic grammar is taken from the Quran. Quran was the highest Arabic book, a book which has the maximum level of highest literature. All the Arabic grammar has been derived from the Quran. Quran is the textbook of grammar. Since Quran is the textbook of grammar and all the grammar is derived from the Quran can never have a mistake. Point number 2, in different Arabic tribes, the grammar keeps on changing.
In some Arabic tribe, the word is feminine, the same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. उन्होंने अल-ज़मख़शरी की दी गई मिसालें भी बयान की और बताया कि अल-ज़मख़शरी ने बताया कि कौम लूत ने तमाम पैगंबरों को मुस्तरद कर दिया था। एक जगह कहा गया कि हज़रत नूह की कौम ने तमाम पैगंबरों को मुस्तरद किया था, लेकिन तारीख़ से जानते हैं कि उनके तरफ तो एक ही पैगंबर भेजा गया था, तो वो पैगंबरों की नहीं बल्कि एक पैगंबर की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक गलती है, लेकिन कुरान में लिखा है कि लोगों ने पैगंबर को ना माना, ना कि पैगंबरों को। The Muslim scholars like Zamakhshari, what they did, that the Quran grammar is so high that it goes against the conventional use of the Arabic. The Quran grammar is so high, to prove the Quranic grammar was high, they gave examples. And I'll give you a couple of examples which will answer all his 20 questions. They give the example, like read in the Quran, it says that the people of Lut alayhi salam, they rejected all the messengers. They rejected the messenger that's mentioned. Dr. William Campbell said, the people of Noah, they rejected the messengers. We know from history that there was only one messenger sent to them. So it has a grammatical mistake. Quran should have said, the people rejected the messenger, not messengers. आप अरबों के हाथ से लिखी हुई किताब पढ़ें। कुरान की खूबसूरती बयान करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि क्यों कुरान पाक पैगंबरों को पैगंबर से अलग करता हूँ, क्योंकि तमाम पैगंबरों का पैगाम एक ही था, वो तौहीद था। तो कौम लूत के एक पैगंबर को मुस्तरद करने का मतलब है कि उन्होंने उनसे पहले की सब पैगंबरों की नफ़ी की। डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर हॉल तालियों से गूंज उठा। If you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger, it says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. ये गलती नहीं है। जिस तरह कुन फयाकून की जगह कहे कि यह कुन फ़कान होना चाहिए था, तो वो भी सही है, मगर कुन फयाकून इसलिए कहा गया क्योंकि अल्लाह था, अल्लाह है और अल्लाह रहेगा। इसमें तीनों ज़माने कवर हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसी ही और मालूमाती वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे।